बेटा ये वाला जो है टॉपिक, जो और एक टॉपिक हम लोग का सिलेबस है, दैट इज द मास डिफेक्ट। ओके, यहाँ पे सारे जो चीजें लिखे हैं ना, इसको हमने स्टेप बाय स्टेप लिख के समझा दे रहा हूँ मास डिफेक्ट क्या होता है। ओके, जो चीज यहाँ पे लिखा है उसी चीज को हमने पॉइंट वाइज लिखे हैं। मास डिफेक्ट में जैसे तो बेटा मास डिफेक्ट पहला लिया कि फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग द ऑक्सीजन एटम 816, ये होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है मास नंबर। ओके, ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर। मास नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यहाँ पे ये होता है। और न्यूट्रॉन कितना हुआ, 8 हो गया। ठीक है, प्रोटॉन कितना, 8 था। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। अभी हम लोग नॉर्मल वे में जब ऑक्सीजन का एक एटम का मास फाइंड करने जाएंगे, कि ऑक्सीजन एटम का न्यूक्लियस फाइंड करने जाएंगे, तब क्या होगा, न्यूक्लियस फाइंड करने जाएंगे तो उसमें 8 न्यूट्रॉन होगी और 8 प्रोटॉन होगी। तो ये जो टोटल मास होगा वो न्यूक्लियस के मास होंगे। और यहाँ पे ये छोड़ के और क्या रहता है, 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, उसका मास इतना होता है। तो दूसरी बात है, कोई कोई बच्चे सोचेंगे कि ये चीज याद रखना पड़ेगा। बेटा याद रखना है तो रख दोगे, नहीं तो एग्जाम में तो दे देते हैं। ठीक है बेटा, किसी का मास डिफेक्ट फाइंड करने के लिए। तो अभी एक्सपेक्टेड मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होना है, एक्सपेक्टेड मास तो न्यूट्रॉन का मास प्लस प्रोटॉन का मास। तो मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन, तो मास ऑफ 8 इंटू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन का कितना था, 1.00866, एक 6 छोटा कम हो गया 6। और इसका कितना था 1.00727 यू। तो 8 इंटू 2.01593, तो इसे इंटू करके आ जाएंगे 16.12744 यू। तो देखो जो चीज यहाँ पे किया है उसी चीज को ही लिख दिया। ठीक, तो एक्सपेक्टेड मास ऑफ न्यूक्लियस किसका, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस इतना होना चाहिए। अभी देखो एक्सपेरिमेंट से इसका जो एटॉमिक मास आता है, एक्सपेरिमेंटल एटॉमिक मास, अब ऑक्सीजन इतना ही। लेकिन देखो ये कैसे फाइंड करते हैं एटॉमिक मास, दैट द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड करते हैं। वो फाइंड करके कितना आता है 1.9949 यू। ये कौन सी है, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास के अंदर न्यूक्लियस की मास है और इलेक्ट्रॉन की मास है। तो अभी इससे इलेक्ट्रॉन का मास हटा देंगे तो न्यूक्लियस के मास आ जाएंगे। तो एटॉमिक मास इक्वल्स टू मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, सबका मास होता है। तो इतना तक क्या है, mass of nucleus plus mass of 8 electron. Therefore mass of nucleus must be कितना होना चाहिए, इससे 8 इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे मास, 8 इंटू 0.00 दिस वन, इसका वैल्यू इतना होगा। माइनस करने के बाद देखा जाएगा कितना आ रहा है 15.99053 यू। ओके, तो इतना वैल्यूज आ जाएगा, तो माइनस कर लिया। तो इससे मतलब क्या हुआ, इसमें हम लोग का एक कंक्लूजन हुआ। कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन ये है कि we find that the mass of the oxygen nucleus is less than the total mass of its constituent. total mass of constituent मतलब 8 प्रोटॉन था 8 न्यूट्रॉन था, उसका जो मास है उससे उसके न्यूक्लियस का मास कम है। तो ये मास कहाँ गया, तो इसी जो मास चला गया, मतलब मास जो कम हो गया उसको क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। और ध्यान रखोगे यही मास डिफेक्ट जो है मास एनर्जी में चेंज हो जाते हैं। तो आइंस्टाइन का इक्वेशन था ना, इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो ये वाला जितनी मास घटा वो क्या होगा, एनर्जी में चेंज हो जाएंगे, और वही एनर्जी होगा बाइंडिंग एनर्जी, जिस बाइंडिंग एनर्जी की वजह से न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन एक साथ कंबाइंड होकर रहेगा। नहीं तो हम लोग को डाउट होता था कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन में तो ये होगा रिपल्सिव फोर्स होगा, लेकिन नहीं होता। वो क्या होता है, इस बाइंडिंग एनर्जी के वजह से बहुत ही स्ट्रांगली एक साथ रहते हैं। बात क्लियर ना निकिता, इज इट क्लियर। बाइंडिंग एनर्जी क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई ना, इज इट क्लियर निकिता एंड वंशिका, क्लियर बेटा। तो अब
ओके, तो फॉर्मूला ऑफ मास डिफेक्ट क्या होगा? मास डिफेक्ट इक्वल टू प्रोटॉन का मास, यहाँ पे जेड इज द एटॉमिक नंबर, जैसे ऑक्सीजन के लिए कितना था 8, प्लस मास नंबर माइनस जेड इंटू एम एन, न्यूट्रॉन का मास। तो प्रोटॉन का टोटल मास न्यूट्रॉन का टोटल मास से हम लोग किसको हटा देंगे? एम जो है, एम कौन सा था? एम एक्चुअली एटॉमिक मास नहीं होगा, एम इज द न्यूक्लियर मास। एम इज द न्यूक्लियर मास। ओके, न्यूक्लियस के मास हम लोग का जो हम लोग देखा था इतना, न्यूक्लियस के मास ये वाले, प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास से इस न्यूक्लियर मास को हटा देंगे। ओके, तो यहाँ पे एमपी क्या बोलता है? मास ऑफ प्रोटॉन। एम एन क्या होता है? मास ऑफ न्यूट्रॉन। जेड होता है एटॉमिक नंबर। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के जेड का वैल्यू कितना है? दैट इज 8 है। ओके, आई थिंक इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर? इज इट? ओके,